Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover basic structure of Indian Constitution. Before we start, here is a small announcement for all of you. An Academy has launched new batches for UPSC CSC examination for 2021, 22 and 23 exams. The new batches are starting from 25th Jan. We have 6 months course, 1 year batch and 2 year batches in Hindi, English and bilingual languages. NCERT batches are also starting from 25th Jan 2021. This is a chance for you to crack UPSC with structure guidance in your first attempt. Subscribe now and use code SHARMA20 to get 10% discount on your subscription. Link is given below in the description box. We will discuss about the directive principles of state policy. Let us begin with the topic. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बैकग्राउंड रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ पार्ट थर्ड में डिस्कस होते हैं। वहीं आर्टिकल 36 टू 51 अंडर पार्ट 4 डिस्कस करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। ओके, वेयर इट इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंसाइज कर दें तो इसके 3 गोल्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन 3 गोल्स को अचीव करना और इन गोल्स को अचीव करने की कंबाइंड जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। ओके, पहले हम समझते हैं फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस। फंडामेंटल राइट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव राइट। ये स्टेट को कहते हैं क्योंकि हमें जस्टिस अचीव करनी है, हमें ये डिफाइन चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए एटसेट्रा। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स। ये कहते हैं क्योंकि हमें जस्टिस अचीव करनी है, हमें आर्टिकल 36 टू 51 करने चाहिए। Fundamental right is more concerned with political justice. Directive principle is more concerned with social and economic justice both. Fundamental right is justiciable right. Means इसमें ये है, अगर स्टेट फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, जैसे जिससे कोर्ट स्टेट को कहे टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। वहीं DPSP इज नॉन जस्टिसेबल राइट्स। अगर स्टेट आर्टिकल 36 टू 51 के प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है, अप्लाई नहीं करती है, तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? DPSP नॉन इन्फोर्सेबल है, ये हमें आर्टिकल 37 से पता चलता है। DPSP को इन्फोर्स करने में सबसे मेजर फोर्स है हम और आप, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। कैसे? कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल रहती है पॉपुलर वोट के कारण, तो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज नहीं लेकर आएगी और डीपीएसपी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो 5 साल बाद उस गवर्नमेंट के वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए पॉपुलर वोट और पब्लिक ओपिनियन सुधारने के चक्कर में स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ डीपीएसपी प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस बीच इन दोनों का बीच का समझ में आ गया? देयर आर सम फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस इज द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी denotes the ideals that the state should keep in mind while formatting the policies and enacting laws. Second, the directive principles resemble the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act of 1935. Third, they embody the concept of a welfare state and not that of a police state. State of Tamil Nadu वर्सेस एल अबू कुवेर बाई 1984 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल नहीं है, तब भी कोर्ट को उन्हें अवॉइड
नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की, जो सिमिलर है आर्टिकल 12 से, विच ओनली डिफाइंस द टर्म स्टेट। जो आर्टिकल 12 की तरह वो स्टेट टर्म को भी डिफाइन करता है, which include the government of India and the union parliament, the government of state and their legislature, or local authorities, other authorities in India or under the control of the government of India. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37 की। इसमें यह कहा गया है, दिस डिक्लेयर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ DPSPs. It states that DPSPs are non-justiciable, yet they shall be considered fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to include these directives in their policies. मतलब स्टेट को ये डायरेक्टिव्स जो हैं वो अपने पॉलिसीज में इंक्लूड करने चाहिए। There is no classification in respect to 36 to 51 in part 4 in the Constitution on the basis of their content and principle. फिर भी इन आर्टिकल्स के कंटेंट को देखते हुए इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है सोशलिस्ट, दूसरा गांधीयन, तीसरा लिबरल। लेट अस डिस्कस अबाउट सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। सोशलिस्ट में आते हैं आर्टिकल 38, 42, 39, 43, 39A, 43A, 41 एंड 47। इनमें से कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लेजिस्लेशन भी इनैक्ट किए गए हैं, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट जो हमें दिए गए हैं। सोशलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव सोशल वेलफेयर। अब हम बात करते हैं गांधी प्रिंसिपल्स की। गांधी प्रिंसिपल्स के ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 40, 43, 47, 48, 43B एंड 46, उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो उस विजन की बात करते हैं जो नेशनल मूवमेंट करते वक्त गांधी जी का विजन था, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, टू एम्पावर विलेज पंचायत एटसेट्रा। इनका फोकस था गांधी जी के विजन को आगे बढ़ाना। अब हम बात करते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स की। ये जो आर्टिकल्स हैं 44, 49, 50, 45, 48, 51, 48A, इसमें वो लिबरल की बात की गई है जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एटसेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लिबरलाइजेशन। जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये सब इसी में आते हैं। आर्टिकल 51 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर्टिकल्स। आर्टिकल 38, which says to promote social welfare, minimize inequality in income, status, opportunities and facilities. Article 39, adequate means of livelihood, fair distribution of wealth, equal pay for equal work. Article 39A, free legal aid. Article 41, provide the citizens right to work, right to education, assistance in unemployment, old age, diseases and other disabilities. Article 42, securing just and humane condition for work and maternity relief. Article 43, secure for workers living wage, proper conditions of work, decent standard of life. 43A states participation of workers in the management of industries. Article 47, raise level of nutrition, standard of life, standard of public health. So it's all about the socialistic principles. अब हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। So till then, thank you.